हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो दो पार्ट्स में करेंगे, एनिमल्स की एक वीडियो में करेंगे और प्लांट्स की दूसरे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इतनी बार आप सुन चुके होंगे ये टर्म। ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये रोल प्ले करता है हमारे अंदर ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब विच लिंक्स टू थिंग्स, राइट। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, और कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने पढ़े थे बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं। इसी तरीके से ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है, ऐसे खुला तो घूम नहीं सकता बॉडी में, वो ट्यूब्स में या चैनल्स में, जिन्हें कहते हैं हम वेसल्स, उनमें फ्लो करता है, और इस फ्लो को रेगुलेट करता है एक पंपिंग ऑर्गन, हार्ट। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द पंपिंग ऑर्गन, द हार्ट। क्यों? क्योंकि इसके जब आप सर्कुलेशन समझ जाएंगे इससे कैसे हो रहा है, फिर हम आएंगे कि कैसे वेसल्स होती हैं और ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं। हार्ट से एक फिस्ट जितना बड़ा ऑर्गन है, इनवॉलंटरीली काम करता है। इनवॉलंटरी एक्शन उसका, हम सोच समझ के हार्ट बीट नहीं करते हैं, ठीक है। जब से पैदा हुए टिल डेथ नॉन स्टॉप काम करता है विदाउट फटीग। कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, और फिस्ट जितना जो है, और ये लंग्स के बीच में प्लेस्ड होता है। बस इसका मेजर काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले 2 चेम्बर्स, नीचे वाले 2 चेम्बर्स। और अगर आप इसको वैसे देखें तो इसको आप कह सकते हैं देयर आर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। और इन लेफ्ट और राइट के बीच के अंदर होती है एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम सेप्टम बोलते हैं, जो बेसिकली दोनों पार्ट्स को अलग अलग रखता है। दोनों के पार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसको अलग करता है। क्यों करता है? लेट्स अंडरस्टैंड। ऊपर वाले पार्ट्स को हमने कहा बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। वी हैव 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। जब भी हम हार्ट का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट फंक्शनिंग के बारे में, विद द लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट का जो एट्रियम है वो एक रिलैक्स स्टेट में होता है, जिसे बोलते हैं डायस्टोल। रिलैक्स्ड पड़ा हुआ है, कटोरी की तरह समझ लो, और उसके अंदर ब्लड जो है भर रहा है। जैसे ही वो फुल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है, ठीक, और ब्लड को नीचे वाले सेक्शन में भेजता है थ्रू अ वॉल्व। वॉल्व इज बेसिकली जैसे नल को खोलने और बंद करने के लिए करते हैं, उसी तरीके से एक वॉल्व है। ब्लड इस वॉल्व के थ्रू गया और बंद हो गया, ठीक है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डायस्टोल में था, आराम से भरा। जब ये भर गया, ये सिस्टोल में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और बहुत ज़ोर से करता है, ताकि ब्लड जो है वो वेसल में जाके पूरी बॉडी में जा सके। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन लंग से आ रही है। ये ब्लड बेसिकली लंग से होकर आ रहा है, जिसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन है। हार्ट के अंदर दोनों चेम्बर्स में जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल उसको पुश करेगा, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पुश होने के बाद ब्लड चला जाएगा बॉडी में। बॉडी से हर सेल तक पहुंचेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वापस, और डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, वो वापस आ जाएगा टू दी राइट एट्रियम। एट्रियम इज द रिसीविंग एंड। ऊपर वाले चेम्बर्स लेते हैं ब्लड, वेंट्रिकल्स को पास करते हैं, और वेंट्रिकल्स पंप करता है इसको टू अदर वेसल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है इसको टू दी बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे बॉडी तक, और वापस आकर राइट एट्रियम तक जो चैनल है, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, मतलब बॉडी की। और क्योंकि डायग्रामेटिकली आपकी बुक में ऐसे दिया है कि सिर्फ नीचे के बॉडी के पार्ट में जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार ये वेसल्स में चला गया, ये वेसल्स ब्रांच आउट हो जाती हैं, जो सिर से लेकर पैर तक सब जगह फैली हुई हैं। दिस इज योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन अब क्या चलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ऑक्सीजनेट करना है और वापस हार्ट तक लाना है। ये प्रोसेस चलता है विद द लंग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जब आया, राइट वेंट्रिकल में, फ्रॉम राइट एट्रियम, जो बॉडी से आ रहा था, राइट वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल फिर इसको पुश करता है और इसको भेज देता है टू लंग।
अब ये लंग में चला गया, लंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो होकर ऑक्सीजनेट होकर आएगा टूवर्ड्स योर लेफ्ट एट्रियम। सो जो सर्कुलेशन चल रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल बैक टू द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड, पल्मोना मीन्स योर लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स ऑफ दैट बिलोंगिंग टू द लंग, एंड सिस्टेमिक इज टू द बॉडी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन चलता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बैक टू द राइट एट्रिया। सो वी हैव अ डबल सर्कुलेशन सिस्टम, क्योंकि ह्यूमंस का जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है। सब ऑर्गेनिजम्स के हार्ट 4 चेम्बर्ड नहीं होते। जिन ऑर्गेनिजम्स में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे हम हैं, ठीक, बर्ड्स हैं, क्यों हैं हम वार्म ब्लडेड? क्योंकि हम बाहर के वेदर के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। सर्दी में भी 37 मेंटेन करते हैं और गर्मी में भी 37 ही रहता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज तो नहीं होता वेदर के साथ, है ना। सो हमें मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी हाई है, मूवमेंट है हमारा, सब कुछ है, इसी वजह से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हाई हैं। और इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड है वो लेफ्ट और राइट में सेपरेटेड रहता है उस पर्दे से जिसको हमने बोला था सेप्टम। सो 4 चेम्बर हार्ट में सेप्टम उसको सेपरेट रखता है और उसके 4 चेम्बर्स हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, उनकी कंपैरेटिवली एनर्जी रिक्वायरमेंट हमसे कम है, उनके अंदर होते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट। पार्शियल मिक्सिंग हो जाती है इस ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। कोल्ड एनिमल्स हैं जैसे है फिश, वो उसको तो टेम्परेचर रेगुलेट करना ही नहीं है, ठंडे पानी में ठंडी है, गर्म पानी में गर्म है वाला हिसाब है। उसका होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, और उसके केस में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड के लिए जा रहा है ब्लड वो गिल्स में जा रहा है और गिल्स से डायरेक्टली बॉडी में जा रहा है, हार्ट का रोल नहीं है उसमें। So this is the difference between a 4-chambered, 3-chambered, 2-chambered because of the difference in the energy requirements. Now let's come to the second component, and the second component is your vessel. पंप करके जा कहाँ रहा है, वेसल्स में जा रहा है। वेसल्स बेसिकली पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्रॉडली ये 2 टाइप की होती हैं, एक है आर्टरी और एक है वेन। आर्टरी होती है बेसिकली जो ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, दूर ले जाएगी हार्ट से, और वेन्स होती हैं जो ब्लड को वापस लाती हैं टुवर्ड्स दी हार्ट। इन दोनों वेसल्स में मेजर 4 डिफरेंसेस हैं जो बिल्कुल ध्यान से सुनो और एकदम इजी हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। 4 डिफरेंसेस ये हैं, आर्टरी है एनी वेसल विच टेक्स ब्लड, वेसल विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इट ऑलवेज हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, क्योंकि वेंट्रिकल ने जब पंप करा बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो तभी लेके जाएगा। सो इट ऑलवेज हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट 1 आर्टरी। बी सेड आर्टरी समथिंग विच टेक्स अवे फ्रॉम द हार्ट, लेकिन वेंट्रिकल से जब लंग में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, बट ये है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजनेट होने जा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। सिमिलरली वेन्स आर दी वेसल्स विच ब्रिंग बैक टू द हार्ट, तो जब लंग से वापस वेन ला रही है, वो भी वेन है लेकिन वो है पल्मोनरी वेन, उसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So pulmonary vein and pulmonary artery are exceptions. Pulmonary artery में deoxygenated है और pulmonary vein में oxygenated है, बाकी सब arteries में oxygenated और veins में deoxygenated blood है। अब क्योंकि हार्ट पंप कर रहा था ज़ोर से, तो प्रेशर जो है वो आर्टरी में ज़्यादा होगा, जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन इट्स वॉल्स वो ज़्यादा होगा, इसलिए आर्टरी जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं। अगर आप वेसल को ले लो पूरा और एक क्रॉस सेक्शन देखो तो आपकी जो वॉल होगी ना आर्टरी की, वो मोटी होगी एज़ कम्पेयर टू वेन। वेन में तो प्रेशर है नहीं, सो इसलिए आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड। एंड लास्ट डिफरेंस इज, क्योंकि प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, इट डज नॉट बैक फ्लो। सो इसमें कोई भी वॉल्स नहीं होते विच विल इंश्योर कि वो पीछे ना आए, तो इसमें वॉल्स नहीं है आर्टरी में, देयर नो वॉल्स। वेन्स में वॉल्स हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे वॉल्स बने हुए हैं कि ब्लड आगे जाता जा रहा है और ये खुलते बंद होते रहते हैं ताकि पीछे ना आए ब्लड। सो फाइनली टू डिवाइसेस, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दे कैरी इट अवे फ्रॉम द हार्ट, इसके जो वॉल है वो थिक है और ये बिना वॉल्स के है एज कम्पेयर टू वेन्स। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये हो गई वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स दोनों आगे जाके ब्रांच आउट करती हैं। अब एक ही मोटी वेसल्स तो नहीं जा सकती ना हर जगह, इट ब्रांचेस आउट, जो वो ब्रांच आउट करती है आर्टरीज के बन जाते हैं आर्टीरियोल्स, वेन्स के बन जाते हैं वेन्यूल्स। अल्टीमेटली ये दोनों जाके नीचे कैपिलरी पे मिलती हैं। कैपिलरी है सिंगल सेल्ड वेसल जो हर सेल के कॉन्टैक्ट में आके डिफ्यूजन से प्रोसेस एक्सचेंज कर रही है, बीट योर न्यूट्रिएंट्स, योर कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स, ऑक्सीजन, वॉटएवर वो कैपिलरीज कर रही है। जैसे हमने एल्वियोलर सैक्स में पढ़ा था, वो भी कैपिलरी से रखे होते हैं, इसे हर सेल के बीच में कैपिलरीज हैं।
उंगली पे कट आता है, कैपिलरी कटती है, ठीक है। सो यहाँ पर जाके ये फाइनली कैपिलरीज में होती है। और जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक तरफ है आर्टरी की और एक तरफ है वेन की, रेड एंड ब्लू कलर ऐसे दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। सो दीज आर द वेसल्स। द थर्ड कॉम्पोनेंट इज द मेन कॉम्पोनेंट विच इज द ब्लड, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। ब्लड 3 तो सेल्स हैं उसमें और एक लिक्विड मैटर है। जो लिक्विड मैटर है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। वो कलरलेस होता है। अगर आप उसमें से सेल्स को हटा दो तो वो कलरलेस लिक्विड है, जिसके अंदर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं आपके डिजॉल्व, जो भी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस वो हैं, हार्मोन्स हैं, उसको वो कैरी करता है और फ्लूइडिटी देता है ब्लड को, ठीक है। उसकी वजह से बहता है ब्लड। उसमें सस्पेंडेड होते हैं आरबीसीज विच इज रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट, ठीक। और यही कलर देते हैं रेड टू द ब्लड। जिसको अनीमिया होता है, जिसमें आरबीसीज कम होते हैं, उसका ब्लड भी कम रेड होता है, फीका फीका हो जाता है वो, ठीक है। दूसरे हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। वाइट ब्लड सेल्स है हमारे वॉरियर सेल्स, फाइटर सेल्स, जो जर्म्स के साथ फाइट करते हैं, ठीक है। उसको भी जगह जगह पहुंचाना है सेल में। एंड थर्ड इज, क्योंकि ये पूरा वेसल्स में चल रहा है, कहीं भी कोई लीकेज आ जाए, कहीं भी कट लग जाए, खून बहने लगेगा। अगर रोकेंगे नहीं, एक तो खून तो बह ही जाएगा, लॉस, ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। आप देखो ना, पाइप के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन है, अगर वहाँ कहीं से लीक कर जाए तो प्रेशर खत्म हो जाता है। तो डाले गए हैं प्लेटलेट्स कि ब्लड के साथ जहाँ जहाँ वो जाए उसके साथ घूमते रहें और जहाँ लीकेज है उसको फिट कर दें, उसको क्लोज कर दें, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स होते हैं प्लेटलेट्स, और वो क्लॉट टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। सो ये है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके बाद ये हो गया आपका सर्कुलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का। कहीं कहीं ब्लड कैपिलरीज में जब डिफ्यूजन से इधर उधर हो रहा है तो लीक कर जाता है इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। उसका भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लीक करने के लिए बना दिया है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड का पहुंचना ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली WBC का, क्योंकि वहाँ पे भी तो जर्म्स हो सकते हैं जिसको इट हैज़ टू फिनिश इट ऑफ। इसलिए एक मैकेनिज्म बनाया गया कि वहाँ भी लीक करे। इसके अंदर प्लाज्मा जाता है, WBC जाती है, थोड़े बहुत प्रोटीन्स और डाइजेस्टिव फैट जाते हैं, RBC नहीं लूज होती उसमें। और जहाँ जहाँ ये इंटरस्टिशियल स्पेस में अपना काम कर लिया, उसके बाद एक सिस्टम कैपिलरीज की तरह है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ्स की ब्रांचेस फैली हुई हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम इसको वापस एब्जॉर्ब करके जगह जगह कलेक्शन सेंटर्स पे लाके और वेन में वापस डाल देता है ताकि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे। सो पूरा जो सिस्टम मेंटेन है बॉडी के अंदर, जो होम्योस्टैसिस है, मतलब एक टाइप का बैलेंस बना हुआ है ब्लड प्रेशर का वगैरह, वो इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का की वजह से बना हुआ है। अब when I'm talking about pressure again and again of blood pressure, what exactly is blood pressure? हमने हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बात करी और कहा कि हार्ट पंप करता है। जब वो नीचे वेंट्रिकल्स स्क्वीज करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड को दिया गया टू गो फॉर द होल बॉडी सर्कुलेशन। उस प्रेशर को हम अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कि इतना मैक्सिमम प्रेशर वो एग्जर्ट कर पाता है ब्लड ऑन दी वेसल्स ऑफ द आर्टरी। उसको मेजर करने के लिए आपके काफ, जो वो BP इंस्ट्रूमेंट का काफ है, आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, वो यहाँ बांधा जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द हार्ट। सो यहाँ पे प्रेशर सबसे एग्जैक्ट नियरेस्ट मतलब आती है उसकी रीडिंग। सो आप ब्लड प्रेशर मेजर करो, उसमें जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम मैक्सिमम है, वो अपर लिमिट सेट करी गई है ऑन एन एवरेज फाइंड करके इतने सालों की स्टडी से, एट 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर आपने मैनुअल BP इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो उसमें देखा होगा एक मर्करी का कॉलम होता है, डॉक्टर फच फच करके देखते हैं, जब उनको क्लियरेस्ट हार्ट बीट सुनाई देती है उस पर वो देखते हैं कितना BP आया। 120 है मैक्सिमम। डायस्टोल इज वेंट्रिकल का डायस्टोल, वो सबसे रिलैक्स पोजिशन है, सबसे कम ब्लड प्रेशर उस टाइम होता है, वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो 120/80 इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल वर्सेस डायस्टोल प्रेशर, और ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120 से 80 के बीच में रेंज होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर इज एनीथिंग विच मेजर्स द द प्रेशर। 140 and 90 से ऊपर इज हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा, टेंशन इज प्रेशर। सो ब्लड का प्रेशर अगर 140 से 90 मिलीमीटर ऑफ HG से ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन है। बोथ हाइपर एंड हाइपो मीन्स कम, दोनों केसेस में ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है।
सो एक बार फिर से रिवाइज करके फाइनल पॉइंट्स ये रहे कि हमने बात करी सर्कुलेशन इन एनिमल्स, ठीक है, और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और उसके अंदर हमने खास बात करी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड ऑल। उसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है पंपिंग ऑर्गन हार्ट, फिर है उसके बाद वेसल्स, और वेसल्स और इनके थ्रू घूमने वाला एक मीडियम विच इज़ द ब्लड। Then we talked about why humans have a 4-chamber heart, how does it function, and why do and other animals have 3 or 2-chamber heart. And then we talked about the components of blood and the lymphatic system, and lastly about the blood pressure. So this concludes a complete transportation topic in Life Process of Class 10 Science NCERT. Thank you for your support. Thank you for watching.